हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, यानी कि इनकरेक्ट वैल्यू होगी मीन की क्वेश्चन के अंदर, तो इसको कैसे करेक्ट करती हैं प्रैक्टिकल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक कंबाइन मीन वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उसको मतलब गलत रोंगली हम क्या कर लेते हैं, टेक आउट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा मीन गलत निकल जाता है। तो उसको कैसे सेट करेंगे हम आज कवर करेंगे। कहता है एक्सप्लेनेशन में, कहता है कई बार क्या होता है कि मिस्टेक या फिर कोई भी रीज़न की वजह से क्या रहता है कि सर्टेन आइटम्स रॉन्गली टेकअप की जाती हैं। कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन को कई बार गलती से क्या करते हैं कि कुछ आइटम उठा ले जाते हैं, जैसे कैलकुलेट मीन किया जाता है तो वो भी क्या होता है गलत हो जाता है मीन भी। द प्रॉब्लम नाउ अराइज इज टू फाइंड आउट करेक्ट मीन। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी आती है कि कैसे अब करेक्ट मीन का जो कैलकुलेट किया जाए। इस केस में विदाउट कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, कहता है स्टार्टिंग से हमने मतलब दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती मीन को, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो हम डायरेक्टली ये जो एक सिंपल सा प्रोसेस अडॉप्ट करके इसको मीन को सेट कर सकते हैं, यानी कि अब हमें दोबारा स्टार्टिंग से सारा मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। छोटा सा एक सिंपल सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे हम, जिससे हम अपने इनकरेक्ट मीन को करेक्ट कर सकते हैं। रॉन्ग वैल्यू आर डिडक्टेड, जो गलत वैल्यू होगी उसको हटा दिया जाएगा और जो करेक्ट वैल्यू होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा समीशन एक्स। समीशन एक्स का मतलब होता है कि टोटल के अंदर। देन करेक्ट समीशन एक्स यानी कि टोटल है जो हमारे पास आ जाएगा, जो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट मीन है जो कैलकुलेट हो जाएगा। द रिजल्ट द ऑब्टेन विल गिव अस द करेक्ट मीन, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट मीन है जो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग एग्जांपल है जिसको इलस्ट्रेट करता है इस प्रोसीजर को। जैसे एग्जांपल की स्टेटमेंट कहती है कि मीन है जो 100 आइटम का वो 80 है, तो 100 आइटम्स का मीन 80 है। तो बाय मिस्टेक क्या किया कि एक आइटम थी जिसको मिसरीड कर लिया गया 92 इंस्टीड ऑफ 29। कहते हैं कि उसको मिसरीड किया गया है, मतलब 92 किया गया है 29 की बजाय, 29 करना चाहिए था, 92 उसको रीड कर लिया तो गलत है। गलत क्या है यहाँ पे, गलत है 92, इसको हटाया जाएगा और 29 को जो लिया जाएगा। तो हमने करेक्ट मीन है जो कैलकुलेट करना है। हमें 100 नंबर्स पता है, इसका मीन 80 है और 92 है जो हमारे पास गलत आइटम है और 29 है जो हमारे पास ठीक है। तो इसको अब हट कैसे करेंगे हम कवर करते हैं। एन गिवन है हमारे पास 100 और मीन गिवन है हमारे पास 80। जो इनकरेक्ट है 92 इसको तो हमने हटाना है, यानी कि माइनस करेंगे, और जो करेक्ट है 29 उसको क्या करना है ऐड करना है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मीन का फॉर्मूला पुट करना है। मीन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जब हम समीशन ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं एन से तो हमारे पास मीन आ जाता है। अब हमारे पास मीन भी गिवन है और हमारे पास नंबर भी गिवन है, तो समीशन एक्स यहाँ से कैसे आ जाएगा। समीशन एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड पे तो इस साइड जाके इसी जगह आ जाएगा मल्टीपल का आ जाएगा। तो यानी कि मीन को जब हम एन से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करते हैं। मीन हमारे पास 80 है, 80 को मल्टीपल करते हैं, नंबर कितना है हमारे पास 100, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल इसका 8000 हो गया। तो अब इस टोटल के अंदर हम क्या करते हैं, करेक्ट आइटम को ऐड कर देते हैं, इनकरेक्ट आइटम को हटा देते हैं। तो करेक्ट हमारे पास 29 है, तो 29 को हमने ऐड कर देना है, और जो इनकरेक्ट हमने पढ़ी है वो 92, तो 92 को हम यहाँ पे हटा देंगे। तो 92 क्या कर देना है यहाँ पे हटा देना है। तो हमारे पास जब हम 8000 में प्लस 29 माइनस 92 करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7937 से। 7937 क्या आ गया हमारे पास करेक्ट टोटल आ गया। अब हमने एन का देखना है कि एन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने देखा कि एन हमारे पास पहले 100 था, यहाँ पे जब हमने एक आइटम को ऐड किया तो प्लस हो गया एक आइटम, तो जब हमने एक आइटम को हटा दिया तो माइनस कर दिया एक आइटम, तो टोटल के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। टोटल तो क्या रहेगा बच्चों 100 ही रहेगा। तो अब यहाँ से हम करेक्ट मीन है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हमें करेक्ट टोटल पजल गया। करेक्ट टोटल कितना है 7937 से, और जो करेक्ट नंबर है वो भी पजल गया कितने है 100। तो यहाँ से हम डिवाइड करके क्या कर सकते हैं करेक्ट मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। 79.37 हमारे पास ये क्या आ गया करेक्ट मीन आ गया, यही हमारे पास क्या है आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनकरेक्ट मीन को करेक्ट मीन में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है जो अडॉप्ट करके। नेक्स्ट हम इसका कवर करते हैं इस टॉपिक का। स्टेटमेंट कहते हैं कि जो मीन है 5 ऑब्जर्वेशन की वो 7 है, जिसके साथ इज लगा होता है बच्चों वो मीन इज मतलब 7 है। मतलब मीन कितना गिवन है 7 और नंबर कितने हैं हमारे पास 5 नंबर से इसका मीन है 7।
बाद में कहता है लेटर ऑन, बाद में देखा गया कि इट वाज फाउंड दैट कि 2 ऑब्जर्वेशन थी 4 और 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 और 9। कहता 5 और 9 की बजाय उसको 4 और 8 ले लिया। 4 और 8 क्या गलत है, इसकी जगह क्या लेना चाहिए, 5 और 9 लेना चाहिए। 4 और 8 को हटाया जाएगा और 5 और 9 को लिया जाएगा। तो हमने करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 और जो मीन गिवन है, मीन गिवन है 7। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या आता है, जब हम समीशन एक्स को डिवाइड करते हैं एन से तो हमारे पास मीन आ जाता है। मीन भी गिवन है, नंबर भी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा। समीशन एक्स कैसे आएगा, यहाँ पे जब मल्टीपल कर देंगे हम, क्योंकि ये डिवाइड में नंबर तो इससे जाके इस चीज़ का आ जाएगा मल्टीपल में, तो जब हम मीन को मल्टीपल करेंगे एन से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल कैलकुलेट करते हैं, मीन कितना है हमारे पास 7, मल्टीपल करते हैं उसको नंबर कितने हैं 5, तो हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो करेक्ट वैल्यू उसको ऐड कर देंगे, इनकरेक्ट को हटा देंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट वैल्यू वो कहता है कि जो करेक्ट है वो हमारे पास 5 और 9 करेक्ट है, तो 5 और 9 को हमने क्या कर देना, इसके अंदर ऐड कर देना है। इनकरेक्ट को हटा देंगे। इनकरेक्ट कहते हैं कितना 4 और 8 है, तो 4 और 8 को इसमें से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो जब हम 35 में प्लस करते हैं 5 और 9 माइनस करते हैं 4 और 8, तो हमारे पास बनता है 37। अब देखो एन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एन हमारे पास पहले कितना था 5 था, इसमें से 2 आइटम को क्या किया गया, हटाया गया है, और 2 आइटम को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो क्या टोटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट मीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समीशन एक्स अब हमारे पास कितना आ गया 37 आ गया। डिवाइड करते नंबर कितना आ गया 5, तो जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.4 से 7.4 करेक्ट मीन आ गया। यही हमारे पास क्या है, आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था। इस तरीके से बच्चों संबंध था हमारे पास कि कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यू को। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।